जो है वो आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो हम जिसको में डेटाबेसेस में आपको एक टर्म नज़र आ रही होगी डेटा की। तो डेटा बेसिकली क्या है कि डेटा बेसिकली जो है वो आप वो डेटा होता है या वो चीज़ होती है जिस जो सिर्फ आपके पास फॉर एग्जांपल एक कुछ नंबर्स हैं वो आप जिनकी कोई ना उसने उनकी प्रोसेसिंग की है, बस वो नंबर्स रखे हुए हैं। तो वो डेटा या वो चीज़ जो रॉ हो, जो बस रखी हुई हो, जैसे अगर आप घर बनाने जाते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है कि आप जो है वो बहुत सारी रेत रखी होती है, मट्टी रखी होती है। अभी वो रेत या मट्टी प्रोसेस नहीं होती, तो वो जो है रेत या मट्टी या जो भी है सीमेंट है, जो भी है वो क्या है, डेटा है। यानी ऐसी चीज़ जो अभी प्रोसेस नहीं हुई है और बस ला के रख दी गई है, वो है डेटा। तो डेटा जब भी प्रोसेस हो जाता है या एनालाइज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है एक ऐसी हमें ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चरल डेटा प्रोवाइड करता है जो हमारे लिए आगे जाके यूज़फुल हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन एक ऐसा मैसेज है जो आप कहीं कन्वे करते हैं, और डेटा जो है आपके पास सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। सही है। अब डेटा बेस बेसिकली क्या है, जब हमारे पास डेटा आ गया तो हम जो है वो उन डेटा को जो एक कुछ डेटा एक दूसरे के जैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा ये न्यूमेरिक डेटा है या नंबर्स का डेटा है, ये अल्फ़ाबेटिक डेटा है, वो अल्फ़ाबेट्स का डेटा है। और मैंने कहा कि ये जो है बैंक का डेटा है, मतलब ये जो है वो सेल्स का डेटा है, ये परचेज़ का डेटा है। तो आपने जो है हर डेटा को उसके हिसाब से कैटेगराइज कर दिया, तो वो जो डेटाबेस होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। सही है। तो डेटा को आप कह सकते हैं कि हाँ, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो डेटा है। जैसे कि आपके पास नेम है आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, आपकी सैलरी है, एड्रेस है स्टूडेंट्स का, या एम्प्लॉयज़ का नेम है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयज़ का एड्रेस है। तो डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है रिलेटेड डेटा को रख देते हैं। तो रिलेटेड डेटा को अगर आपने रखना है तो आप डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस सिस्टम से पहले हमारे पास जो सिस्टम इस्तेमाल होता था वो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता था। फाइल सिस्टम का मसला ये होता था कि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी होती थी। यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी। फाइल सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसके अंदर जो है वो आपके पास डेटा बहुत जो है इनकन्सिस्टेंट होता है, और डेटा जो है हैज़र्ड होता है। उसके अंदर जो है वो डेटा डुप्लिकेटेड बहुत होता है, क्योंकि उसमें जैसे मैंने कहा कि ये एक स्टूडेंट का टेबल है। एक स्टूडेंट का टेबल एक जगह मौजूद होने के बजाय जहाँ जहाँ वो उस स्टूडेंट का टेबल यूज़ हो रहा होता है वहाँ वहाँ उस स्टूडेंट का टेबल आपको प्लेस करना पड़ता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर फाइल के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन की डुप्लीकेशन की वजह से जो है वो डेटा को जो आप एक्सेस करने जाते हैं वो मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने कहा कि मुझे स्टूडेंट का डेटा निकालना है, अब कहाँ से निकालना है ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, इस वजह से उसकी एक्सेसिंग जो है वो टफ हो जाती है। अच्छा, हमें दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसके अंदर जो है हमें नए प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हमें कोई नया काम करना पड़ता है, हम जो है वो नए प्रोग्राम में फिर आप उस डेटा को इस्तेमाल करेंगे। यानी एक प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर पाते हैं आप डेटा को बार बार इस्तेमाल करने के लिए। डेटा आइसोलेशन जो है वो होता है, क्योंकि आपके पास एक ही किस्म का डेटा बार बार आप डिफरेंट फाइल्स में रख रहे होते हैं। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसमें जिसकी वजह से जो है आपको उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन यानी उसकी करेक्टनेस मेंटेन करने में मुश्किल होती है, क्योंकि आपने स्टूडेंट का एड्रेस एक जगह चेंज कर दिया। अब आपको वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर जहाँ जहाँ उस स्टूडेंट का डेटा इस्तेमाल हो रहा है आपको हर फाइल के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर जो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जो जैसे कि मैंने कहा कहीं भी आपने कंडीशन लगाई है, जैसे अकाउंट का बैलेंस जो है वो अगर ज़ीरो है तो वो आपको उस चीज़ को इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को जो है वो प्रोग्राम कोड में रखना पड़ता है। फिर उस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए भी जो भी आपको कोडिंग करनी पड़ती है उसको आपने जितनी भी स्टेटमेंट होती है वो बार बार लिखनी पड़ती है।
सही है। अच्छा, इसके अंदर कोई चीज़ डेटा फाइल सिस्टम के अंदर ये चीज़ अगर आपने कोई नई चीज़ अगर डालनी है, कोई नए कंस्ट्रेंट डालने हैं, तो फिर आपके पास मसला ये होता है कि उसको में एडिशन करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके पास जो है ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट्स का एक प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने कहीं भी कोई चीज़ फेल हो गई, जैसे मैं स्टूडेंट का एक टेबल फेल हो गया, तो उसकी सूरत में जो है या किसी भी वजह से जो है वो अपडेट्स नहीं आप कर सके अपने डेटाबेस को, तो उसकी वजह से पूरा डेटाबेस अफेक्टेड होता है। फिर इसके अंदर जो है आपके पास ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि मल्टीपल यूज़र्स जो है सेम टाइम में डेटा के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं, इस वजह से उसकी कंकरेंसी को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डेटाबेस सिस्टम जो है हमने इसीलिए बनाया है कि हमारे पास जो भी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स जो अभी आपने देखी और दूसरी ये वाली प्रॉब्लम जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, सही है, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है कि डेटाबेस सिस्टम बनाया है।